जब आप अपने शरीर को स्वयं प्रदर्शनी बना करके निकलती हो, जब आपने स्वयं नहीं पूरा अंग प्रदर्शन कर दिया, प्रदर्शनी बना करके निकल गई, एक मेला सा लगा रखा है तो देखने वाले तो देखेंगे क्यों भाई। यहां भारत में आज के समय में सब ब्रह्मचारी नहीं है कि तुम प्रदर्शनी बना करके निकलो और वो कहे ना जी बहन जी जा रही है आंख बंद कर लो, तुम्हें स्वयं को संभलना पड़ेगा। आप विचार कर सकते हो। मैं निवेदन करूंगी, बार बार क्यों टोका जाता है महिलाओं को, उसके पीछे कारण है। आप सोने की भांति हो। वो कहती कि पुरुषों को भी टोकिए, ये भी तो शॉर्ट्स पहन करके गली में वॉकिंग करने के लिए चले जाते हैं, हमें ही क्यों टोका जाता है। तो ध्यान देना, इसके पीछे बहुत गहरा रीजन है, शायद आप समझ पाओ। पुरुष एक लोहे की भांति है, लोहे से तुलना की गई है पुरुष की, लेकिन महिला एक हीरे की भांति है, एक गोल्ड की भांति है, सोने की भांति है। आपने देखा होगा, आप यहां से बाहर निकलेंगे, लोहा आपको कहीं भी पड़ा मिल जाएगा। जहां कहीं भी आपको पता चले कि लोहे का काम यहां होता है, तो दुकान से बाहर पड़ा हुआ है, कहीं भी रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाएगा, उसकी कोई देखरेख के लिए सिक्योरिटी वगैरह नहीं है। लेकिन जब आप कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हो, गोल्ड और डायमंड की, तब भी यही स्थिति होती है क्या? कवर करके रखा जाता है, और कवर ही नहीं, ओवर सिक्योरिटी में रखा जाता है। साइरेंस यूज हो जाते हैं जैसे ही कोई टच करता है। लेकिन यहां स्थिति विपरीत आई, आप सोने की भांति हो। और मुझे समझ नहीं आता कि हमें छोटे ड्रेसेस पहनने में ही क्यों स्वतंत्रता चाहिए, हमें पढ़ने के लिए स्वतंत्रता क्यों नहीं चाहिए, हमें बाहर निकलने के लिए स्वतंत्रता क्यों नहीं चाहिए, हमें कुछ अचीवमेंट्स लेने के लिए स्वतंत्रता क्यों नहीं चाहिए। क्या छोटे कपड़े पहनने से ही स्वतंत्रता मिलेगी हमें? मैं निवेदन करना चाहूंगी, आप एक बार यहां दृष्टिपात कीजिए मंच की तरफ। जितने भी हमारे वक्तागण, और मैं तो कहती हूँ श्रोतागण बैठे हुए महिलाओं में भी, यहां देख करके प्रतीत हो रहा है कि नारियों के सम्मान के लिए कोई सत्र चल रहा है, नारियों के उत्थान के लिए कोई चर्चा हो रही है। और ध्यान देना, यदि मैं ही शॉर्ट ड्रेसेस पहन करके यहां खड़ी हूं और आपको यहां से संबोधित कर रही हूं कि नहीं नहीं महिलाओं को शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए, तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता है। तब वही महिलाएं वहां जाकर के कहती हैं, पहले खुद शॉर्ट ड्रेसेस पहन करके घूम रही हैं, और जब कोई गलत कृत्य हो जाते हैं, कुकृत्य हो जाते हैं, रेप इत्यादि हो जाते हैं, तो वो क्या कहती हैं कि सामने वाले की दृष्टि में खोट है, हमारे वस्त्रों में कोई भी खोट नहीं है। और यदि ऐसा हो कि तुम खुद को पहले से ही प्रदर्शनी बना करके ना निकलो, फिर कैसा है? आपको लगता है हमने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी, इसमें अट्रैक्शन है, लेकिन मैं पूरे दावे और अनुभव के साथ कहती हूं, उतना शॉर्ट ड्रेसेस में अट्रैक्शन नहीं होता जितना एक पर्दा नशी के अंदर होता है। जो महिला अपने आप को पूरा कवर करके चलती है, उसमें अट्रैक्शन होता है। शॉर्ट ड्रेसेस वाली को कब तक देखेगा? उसने अपना अंग दिखाया, उसने प्रदर्शन कर दिया, एक व्यक्ति ने देखा, उसकी नजर हट गई, मन भर गया। लेकिन जो पर्दा नशी चल रही है, वो देखेगा ये है कौन, ये कौन महिला है, ये ऐसे माहौल में अपने आप को कैसे कवर करके चल रही है। निवेदन कर दूं, जो पर्दा नशी होती है उसमें अट्रैक्शन होता है, शॉर्ट ड्रेसेस में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता। और ध्यान देना, ये जो अट्रैक्शन वाली भावना आती है ना हमारे अंदर, कहां से आती है जानते हो? हम देखते हैं बॉलीवुड के अंदर उर्फी जावेद को, उर्फी जावेद छोटे से छोटा कपड़ा पहनने की कोशिश करती है, फिर हम देखते हैं उर्फी जावेद के अकाउंट को कि ओहो ये छोटे कपड़े पहनती है तो इसके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, इसको अच्छे फॉलोवर मिल रहे हैं, इसको पैसा मिल रहा है, ये तो बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई है, तो क्यों ना हम भी शॉर्ट ड्रेसेस पहने। लेकिन निवेदन कर दो, एक नहीं है उर्फी जावेद, अनेकों हैं। आप देखो, सोनाक्षी सिन्हा है, कटरीना कैफ है, मैं मंच से नाम संबोधित करने के लिए टाइम पास नहीं कर रही हूं, अनेकों ऐसी भरी पड़ी है जो अपने अंग का प्रदर्शन करके एक व्यापार चला रही है। लेकिन मैं आपकी कंपैरिजन एक कर रही हूं, आपने कहा कि वो हाईलाइट हो गई छोटे वस्त्र पहन करके, उनको लोग देख रहे हैं, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, उनको व्यापार मिल गया है एक तरह से। लेकिन क्या उनके मर जाने के बाद उनके इन छोटे वस्त्रों के कारण उनको कोई याद करेगा? प्रश्न है मेरा आपसे। आप देखो, इसी भारत के अंदर मैं एक रील देख रही थी, एक दिन स्क्रॉल करते करते मेरे सामने आ गई, तो वहां पर जो तथाकथित फेमिनिज्म वाले होते हैं ना, उन्होंने एक रील डाली हुई थी, वो मैं देख रही थी, मेरा दिमाग घूम गया उसको देख करके। उन्होंने डाला था कि आज आप छोटे वस्त्र पहनने के लिए रोक लगाते हो। अब देखो, हमारे इतिहास में तो कितनी नारियां, महिलाएं, जितनी भी हमारी देवियां हैं, सबने आधे कपड़े पहने हुए हैं, और पता नहीं कैसे कैसे चित्र वहां लगाए हुए थे कि हमारी देवी है दुर्गा, उन्होंने भी तो साड़ी को इस तरीके से कवर किया हुआ है कि उनका पूरा अंग चमक रहा है। फिर मैंने देखा, उन्होंने दिखाया कि माता सीता को आप देखिए,
अलग अलग तरीके से उन्होंने एडिटिंग करके उनका चरित्र प्रस्तुत कर रखा है। लेकिन आप सभी बुद्धिजीवी यहां बैठे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान आपको है, आपने सब शास्त्र और ऐतिहासिक जितने भी ग्रंथ है पढ़े होंगे। मैं प्रश्न यदि आपसे करूं, आपने कौन सी ऐसी देवी इतिहास में पढ़ी है जिसने अर्धनग्नता का प्रदर्शन किया हो? कोई ऐसी देवी है? अरे माता सीता पर जब पहला सीरियल बना था ना, जब माता सीता पर पहला सीरियल बना था, तो ये ड्रेस कोड देख रहे हो, इस तरीके से माता सीता को पूरा प्रदर्शित किया गया था। लेकिन मुझे अफसोस होता है, अब एक रामायण सीरियल बना है, कृति सेनन उसमें माता सीता का रोल कर रही है बॉलीवुड से। मुझे अफसोस होता है कि उन्होंने माता सीता को यूं करके दिखाया हुआ है, जितना अपने इतिहास को बिगाड़ा जा सकता था उतना बिगाड़ा जा रहा है, और कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। आप देखिए, अब वो कहें कि हम तो अपने शरीर को दिखाएं, हमारी चॉइस है, क्यों है तुम्हारी चॉइस? तुम उस देश के अंदर रह रही हो जहां तुम नहीं दिखा सकते, तुम्हें नियमों के अंदर रहना पड़ेगा। यदि तुम्हें छोटे ही वस्त्र पहनने, तो ऐसे स्थान पर जाइए जहां महिलाओं के चरित्र का कोई भी स्थान नहीं होता, कोई भी मायने नहीं होता। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, तुम्हें उसका निर्वहन करना पड़ेगा। और आज तुम चरित्र को बेचने के लिए निकलती हो, अपने शरीर को बेचने के लिए निकलती हो, देह का प्रदर्शन करती हो। अरे इतिहास को उठा करके पढ़ो, इतिहास को उठा करके पढ़ो। महारानी पद्मिनी को केवल अलाउद्दीन खिलजी देखना चाहता था, केवल देखना चाहता था। क्या हो गया था? पूरा संग्राम छिड़ गया था, उन्होंने मना किया। उसके बाद खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, सामने से नहीं दिखाना चाहती तो मैं पानी के प्रतिबिंब में उसको देख लूंगा। बहुत शोर मचा हुआ था कि महारानी पद्मिनी उस समय की बहुत बड़ी सुंदरी है। आप देखिए, आज वाली जो मिस वर्ल्ड होती है, मिस इंडिया होती है, उनको देखो आप, उनमें देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। एक बार रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद सामने वाले का मन भर जाता और देख करके कहता अरे ये मिस वर्ल्ड है, ये मिस इंडिया है। आप उस समय पर महारानी पद्मिनी को यह समझिए कि उस समय की मिस वर्ल्ड वो थी। अलाउद्दीन खिलजी का मन ललचाया, उसने कहा मैं देखना चाहता हूं ये कैसी सुंदरी है। उसने मना कर दिया जब उसके सामने प्रपोजल आया। निवेदन कर दूं, दोबारा कहा कि प्रतिबिंब ही केवल दिखा दीजिए जल में, तब भी मना कर दिया गया और इसी कारण से प्रतिबिंब हो गया। ये भारत की नारियां थी। जब आप पढ़ के देखेंगे किरणमयी को, केवल अकबर ने नौरोज मेले में हाथ पकड़ा था, केवल हाथ पकड़ा था, कटारी लेकर के छाती पे रख दी थी उस किरणमयी ने। कितनी ऐसी महिलाएं हमें मिल जाती हैं अपने इतिहास से। माता सीता, आज आप अट्रैक्शन की बात करते हो ना कि हमें बहुत रुझान दिए जाते हैं, हमारे सामने बहुत प्रपोजल्स आते हैं। भाई तुमने माता सीता को नहीं पढ़ा क्या? आपने रामायण को एक बार उठा करके नहीं देखा? कितने ऐसे प्रपोजल्स जो रावण ने माता सीता के सामने रखे थे। कहा था सीता 5000 दासियां हैं मेरे इस महल में, ध्यान देना 5000 दासियां हैं, यदि तू मेरी पत्नी बन जाएगी तो ये 5000 दासियां से तेरी सेवा में लगा दूंगा। तो सीता का क्या जवाब था जानते हो? बैठी हुई अशोक वाटिका में एक छोटा सा तिनका उठा करके यूं करके तोड़ देती है और दोनों साइड को फेंक देती है। कहती है रावण, जैसे ये तिनका मैंने हाथ से छील करके दोनों तरफ डाल दिया है, उसी की भांति मेरे लिए तेरा राज्य ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं एक राजा की बेटी हूं, एक राजा की पुत्रवधू हूं, एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी हूं, और तू मुझे छोटी मोटी चीजों का लालच देता है। यदि मुझे लालच होता तो मैं राजमहल में रहती, 14 वर्षों के लिए वनों में नहीं आती अपने पत्नी के साथ। और निवेदन कर दूं, केवल चरित्र के लिए, केवल माताओं के चरित्र के लिए श्री रामचंद्र जी ने लंका की ईंट से ईंट बजा दी थी। मैं निवेदन करना चाहूंगी, किरणमयी को आप देखिए, आज आपको बहुत अट्रैक्शन सूझता है ना, इसलिए मैं निवेदन करूंगी जब जब आप करीना कैटरीना बनकर के निकलेंगी, तब तब आपको सलमान शाहरुख जैसे छेड़ने वाले हर दूसरे चौराहे पर मिल जाएंगे। और जब भी आप किरणमयी बनकर के निकलेंगी, तब तब आपको गोरा और बादल जैसे भाई बचाने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए इच्छा आपकी है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। महारानी लक्ष्मीबाई को पढ़ करके देखा आपने? इतिहास भरा पड़ा है हमारा, इतिहास की चर्चा यदि मैं करने बैठ जाऊं, महारानी लक्ष्मीबाई पति के मरने के बाद में अंग्रेजों की साइड से कितने प्रपोजल नहीं आए होंगे, लेकिन ध्यान देना चरित्र को भी सुरक्षित रखा, अपने को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए राष्ट्र का चिंतन किया, संस्कृति के विषय में सोचा, और वो लड़ी क्या कहती रही कि बोली जाकर के कह देना उन गोरों से गद्दारों से, जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से,
जब तक ये रानी जिंदा है ये मान नहीं मिटने देगी, वीर शिवा राणा प्रताप की शान नहीं मिटने देगी। और ध्यान देना, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। तुम्हें यदि स्वतंत्रता चाहिए तो अपने राष्ट्र के लिए कुछ काम करो, वो स्वतंत्रता तुम्हें दी जाएगी। अर्धनग्नता से क्या साबित करना चाहते हो तुम? और ध्यान देना, जब जब आप एक बहन बन करके गलियों में निकलती हो ना, तब तब मुझे नहीं लगता मेरे देश का कोई भी भाई इतना गंदा हो कि वो आपको गंदी दृष्टि से देखे। ये मैंने पर्सनल अनुभव किया है। और वहीं जब आप अपने शरीर को स्वयं प्रदर्शनी बना करके निकलती हो, जब आपने स्वयं नहीं पूरा अंग प्रदर्शन कर दिया, प्रदर्शनी बना करके निकल गई, एक मेला सा लगा रखा है तो देखने वाले तो देखेंगे क्यों भाई? बाहर प्रदर्शनी लगी हुई है, आंखें थोड़ी ना बंद कर लेंगे। ध्यान देना, ये सतयुग नहीं है। यहां भारत में आज के समय में सब ब्रह्मचारी नहीं है कि तुम प्रदर्शनी बना करके निकलो और वो कहे ना जी बहन जी जा रही है, आंख बंद कर लो। तुम्हें स्वयं को संभलना पड़ेगा। जब तुम अपने किसी पढ़ाई के लिए कोई दायित्व मांगती हो तो उसके लिए तो तुम खूब लड़ जाती हो, फिर ये सब करके क्यों निकलती हो? इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनना, तना हो सर पे गर छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा? तना हो सर पे गर छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा? अरे दुपट्टा हो अगर तन पर दुशासन क्या बिगाड़ेगा? तुम्हें सौगंध उस मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, तुम्हें सौगंध उस रेखा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी, आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना। और देखो भाई, ये तो आपकी चॉइस है, माई बॉडी माई चॉइस। मुझे विषय दिया गया, मैंने चर्चा रखी, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिनको आप फॉलो कर करके आधे कपड़े पहनती हो ना, जो मुंबई के अंदर रोज पैदा हो रही है, रोज मर रही है, मरने के बाद उर्फी जावेद को कोई याद नहीं रखेगा, सब फॉलोअर्स रखे रह जाएंगे। लेकिन रानी पद्मिनी चरित्रवान थी, किरणमयी चरित्रवान थी, रानी द्रौपदी, माता सीता, कौशल्या सब चरित्रवान थी। इसलिए 9 लाख वर्ष बाद भी आज उन्हें याद रखा जा रहा है। तो इच्छा आपकी है कि आप आधे कपड़े पहन करके बस मर करके सबकी नजरों में भूल जाना चाहते हो या इतिहास में दर्ज होना चाहते हो। आपका धन्यवाद। इति ओम शंभो। बोले भारत माता की।